दोस्तों, मूंगफली का नाम सबने सुना है। सदियों से खाते चले आ रहे हैं हम। बचपन में हम सबको ही मूंगफली दी जाती थी, हाथों में दी जाती थी कि लो खाओ। और उस समय में मूंगफली खाने का जो मज़ा होता था ना, वो इतना अमेजिंग होता था कि जैसे क्या मिल गया हो, क्योंकि उस समय तो बात ही कुछ और थी। आज के टाइम में बच्चों को आप मूंगफली देंगे तो भी नहीं खाते हैं। यही रीज़न है कि बच्चों के अंदर भी और बड़ों के अंदर भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आ ही रही है, क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। क्योंकि दोस्तों, मूंगफली के अंदर इतना कुछ होता है। इसमें कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम सभी कुछ भरा हुआ है एक छोटे से नट्स में। क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि मूंगफली में कुछ नहीं होता, सिर्फ सीजनल आती है ये। अब तो नहीं आती, अब तो 12 महीने आपको मूंगफली मिल जाएगी। आपको जो है किसी नमकीन में भी मिल जाएगी, आपको व्रत में खाने में मिल जाएगी, और अब तो हर जगह मिलती है। क्योंकि मिलती पहले भी थी, लेकिन अब यूज़ इसका ज़्यादा हो चुका है। आप पोहे में भी इसको देख सकते हैं, पोहे में भी डाली जाती है। इसकी चटनी भी बनती है और इसकी मिठाइयाँ भी बनती हैं मूंगफली की। तो इसके यूज़ बहुत तरीके से होते हैं। लेकिन पहले जो खाने का जो मज़ा आता था ना, वो मज़ा अब नहीं है, क्योंकि अब इसके बनाने के और खाने के जो तरीके हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अलग हो चुके हैं। तो मूंगफली को हमें जाड़ों में तो ज़्यादा खाना ही खाना चाहिए, क्योंकि इसके फ़ायदे इतने हैं मूंगफली के। क्योंकि मूंगफली की एक तो तासीर गर्म होती है, इसलिए इसको जाड़ों में खाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से कहते हैं कि ये जाड़ों में खाने में मज़ा आता है। क्योंकि ये एक ऐसा नट्स है कि इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। साथ ही ये दिल की मजबूती के लिए बहुत काम करता है। हम अभी तक ये सोचते थे कि बादाम खाएंगे, अखरोट खाएंगे, या कुछ इस तरीके के ड्राई फ्रूट्स खाएंगे जिससे हमारा पूरी बॉडी फिट रहती है। लेकिन दोस्तों, मूंगफली भी कुछ कम नहीं है। आप ये ना सोचिए कि ये सस्ता सा नट है तो इसमें कुछ नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, ये गरीबों का बादाम है। इसीलिए आपने देखा होगा, गरीब थोड़ा सा ही ये नट्स वगैरह खा लेते हैं, तो वो इतने ज़्यादा हेल्दी रहते हैं कि शायद काजू बादाम अखरोट खाने वालों से ज़्यादा हेल्दी वो लोग रहते हैं जो मूंगफली को ज़्यादा खाते हैं। क्योंकि मूंगफली में जो है आप इतना सब कुछ विटामिन इतने पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ई भी होता है, कैल्शियम भी होता है, साथ ही मैग्नीशियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है। तो इसलिए इस नट्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। विंटर्स में खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। इसके साथ ही दोस्तों, ये आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अभी इसके फ़ायदे तो अनगिनत हैं, लेकिन इसको लेने के तरीके भी बहुत तरीके हैं, जो कि आप हर तरीके से इसको बना करके खा सकते हैं। तो इसको आप किसी भी सब्जी में ड्राई रोस्ट करके रख लीजिए, थोड़ा सा पीस करके रख लीजिए। आप कोई भी सूखी सब्जी बनाएं, उसमें 1 चम्मच पाउडर मिला दीजिए। आपका सारे ही न्यूट्रिशन उस सब्जी में मिल जाएंगे। वैसे तो सब्जी में खुद ही इतना न्यूट्रिशन होता है, लेकिन जब इसको भी आप डाल देंगे तो न्यूट्रिशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही आप इसको सूखे ड्राई रोस्ट पाउडर को आप दूध में मिला करके पी सकते हैं। तो इसमें दूध का जो कैल्शियम है, उसको जो कैल्शियम की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर आप इसको इस तरीके से दूध में डाल के खाते हैं। इसके साथ ही आप इसको ड्राई रोस्ट करके अपने नाश्ते में खा सकते हैं, चाट मसाला डाल करके खा सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा सुबह का नाश्ता रेडी हो जाएगा। मार्केट में जाड़ों में तो बहुत ज़्यादा इसकी गजक वगैरह भी आती है, आप वो ला करके खा सकते हैं। और वो भी नहीं ला सकते तो आप अपने घर पर बना करके खाइए, क्योंकि मूंगफली की बर्फ़ी भी बनती है, मूंगफली के लड्डू भी बनते हैं, मूंगफली की चिक्की भी बनती है। इसके साथ ही आप मूंगफली के बहुत तरीके होते हैं। आप मूंगफली को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके अपने शेक में डाल डाल सकते हैं। और इसके साथ ही आप इसको पराठे में भी बना सकते हैं, क्योंकि इसे ड्राई रोस्ट करके मसाले वगैरह डाल के इसका आप एक पराठा भी बना करके खा भी सकते हैं, अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं। इसमें इतना न्यूट्रिशन भरा हुआ होता है। तो इसी तरीके से मूंगफली के इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं, क्योंकि इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। साथ ही दोस्तों, जिन लोगों को थोड़ी सी कब्ज की शिकायत रहती है, वो मूंगफली को थोड़ा सा अवॉइड करें। यदि आपके पेट में आपको अल्सर की प्रॉब्लम है तो आप मूंगफली को अवॉइड करें। साथ ही यदि आपको खाना खाने के बाद भारीपन होता है, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आप मूंगफली को अवॉइड करें। क्योंकि दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि ये इतना फ़ायदेमंद नट्स है तो ये सबको ही फ़ायदा करता हो, कुछ लोगों को नुकसान भी करता है। साथ ही जिन लोगों का पेट खराब रहता है, गैस ज़्यादा बनती है, वो मूंगफली को अवॉइड करें।
क्योंकि इससे आपकी दिक्कत और बढ़ सकती है, घटेगी नहीं। तो इसलिए ये जो इसमें क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये खाने के बाद आपको काफ़ी घंटों तक भूख नहीं लग सकती है। बस इसके लेने की मात्रा आप थोड़ी सी कम रखें, 50 ग्राम से 100 ग्राम तक ही इसकी मात्रा को रखें, इससे ज़्यादा ना बढ़ाएं, क्योंकि यदि आप ज़्यादा मात्रा में इसको लेंगे तो ये आपके पेट में दिक्कत कर सकती है, आपके पेट में गैस बन सकती है, आपको भूख नहीं लगेगी। और साथ ही दोस्तों, जो फैटी लोग हैं जिनका वेट बढ़ जाता है और वो खाना खाने से थोड़ा सा कतराते हैं कि हमको खाना खाने की से हम मोटे हो रहे हैं, तो दोस्तों वो लोग अपने खाने में, अपनी डाइट में मूंगफली को ज़रूर शामिल करिए, क्योंकि मूंगफली में जो इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो वो जो थोड़े से फैटी लोग हैं वो अपने नाश्ते में इसको खा लें। और खाने के बाद इसका दोस्तों रिजल्ट क्या होता है कि आपको न्यूट्रिशन तो भरपूर मिलता है, लेकिन आपको घंटों के हिसाब से भूख नहीं लगती है। और जब भूख नहीं लगती है तो आपका जो वेट है वो तेज़ी से घटना शुरू हो जाता है, लेकिन न्यूट्रिशन कम नहीं होते हैं। आप ये ना सोचें कि हमको घंटों भूख नहीं लगेगी तो हमारा न्यूट्रिशन कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि मूंगफली में जो न्यूट्रिशंस हैं वो आपको भरपूर मिलेंगे, लेकिन आपका वेट लॉस बहुत तेज़ी से होगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से और भी यूज़फुल वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके।